नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार एसआई का देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपका जो है होमवर्क सीरीज आपका अपलोड हो रहा है और ये आपका डे 7 का सेट आपका होने वाला है। देखिए डे 7 का मैंने जो है जितना भी आपका होमवर्क में टॉपिक दिया गया था, मैंने सुबह जो है आपका 1.5-2 घंटे का जो भी आपका वीडियो था मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखे तो जाकर के देखिए। आपका डेली आपका जो भी आपका होमवर्क है आपको वहाँ से जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखेंगे तो 28 तारीख का ये आपका पेपर है, तो पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना भी आपका क्वेश्चन दिया गया है पूरा क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला कि यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दिया गया है। यह किस महासागर से संबंधित है? तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर से संबंधित है। आंसर आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक जो है रखा गया है? तो 2030 तक ये रखा गया है। यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर है ना, किलो लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है ना, किलो में फैला हुआ है, तो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो आपका 3 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोला कि तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन से हैं? देखिए तापी गैस लाइन परियोजना में देखेंगे तो टोटल आपका 4 हो जाएगा, जिसमें से आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान हो जाएगा। तापी परियोजना को अन्य किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो इसको जो है ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए ताप परियोजना का जो शिलान्यास है कब किया गया था? जो इसका शिलान्यास देखेंगे तो 2015 में जो है इसका शिलान्यास किया गया था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है किया गया है। देखिए अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपका पेजर टेक्नोलॉजी आपका सही आंसर हो जाएगा, पेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, बोला कि तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसका जो है मैंने प्रॉपर इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको जाइए, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से सारा वीडियो जो है देखना शुरू कर दीजिए। और वैकेंसी हमारा देखिए कभी भी आ सकता है, जब वैकेंसी आपका आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, मतलब समय का अभाव रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा तैयारी करने में। पहले से लगे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है कजान रूस में किया गया है। आंसर याद रखिए कजान रूस। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितना है? तो प्रेजेंट टाइम देखेंगे तो आपका टोटल जो है 10 आपका देश हो जाएगा। अगला है कि येपसांग ऑफ डेपचोक स्थल हाल ही में चर्चा में रहे हैं, यह किन देशों के बीच आपका जो है विवादित स्थल है? तो ये आपका भारत और चीन होगा। दोस्तों भारत और चीन आप याद रखिएगा। देखिए पेंगोत्सो झील जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख जो है सही आंसर होगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश जो है के रूप में जो है किसे चुना गया है? देखिए एशियाई विकास बैंक के जो नए सदस्य बने हैं वो बने हैं इजराइल बना है। कौन बना है? इजराइल। देखिए एडीबी की जो स्थापना है कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका स्थापना देखेंगे तो 1966 में हुआ है और हेडक्वार्टर जो आपका मनीला हो जाएगा। और इसमें देशों की संख्या की बात करते हैं, जिसमें आपको सदस्य देश की बात करते हैं, तो आपका 69 आपका जो है सही आंसर होगा। नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई है? तो नाटो में आप देखेंगे तो आपका यूक्रेन जो है सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन। नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान शामिल देशों की संख्या देखेंगे तो आपका 32 जो है सही आंसर होगा। और इसका स्थापना देखेंगे तो आपका 1949 में जो है इसका आई थिंक स्थापना हो। एक बार इसको हम क्लियर करते हैं क्योंकि अच्छे से लिख नहीं क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों जो इसका स्थापना है नाटो का 1949 में हुआ है और इसका जो मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए थोड़ा बाहर शोर शराबा हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, बांग्लादेश में तख्तापलट का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण देखेंगे तो देखिए नौकरी में आरक्षण आपका हो जाएगा, नौकरी में आरक्षण। सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी में। 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो यह किया गया है तालिबान या फिर अफगानिस्तान बोल सकते हैं, तालिबान या फिर अफगानिस्तान, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए आप उसको टिक करेंगे। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो देखिए ये आपका किया गया है 4, इसमें से आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है मैंने, हाँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, आपका क्वाड देश के अंतर्गत आते हैं।
अगला है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा ये आपका किया गया है? जी इसकी अध्यक्षता देखेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ेंगे, भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू किया गया था? तो ये किया गया था 19%। और ये आपका पूछ रहा है तो कब लागू किया गया था? तो 1793 में आपका लागू हुआ था, 1793 में। अगला कि ध्वनि तरंगों कहाँ गमन नहीं करती? जो आपका ध्वनि तरंग है कहाँ पर गमन नहीं करती है? तो निर्वात में आपका गमन नहीं करती है। आंसर आपका हो जाएगा निर्वात। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? देखिए समानता का उल्लेख देखेंगे उद्देशिका में तो 2 प्रकार का हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा 2 प्रकार का। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? उनका नाम क्या है? देखिए आपका 3 नंबर 4 नंबर तक पूछा गया है, पहले, दूसरे, तीसरे। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपका विनोबा भावे, नेहरू और ब्रह्मदत्त आपके हो जाएंगे 1, 2, 3। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका नागपुर में दोस्तों किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा नागपुर। डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी? देखिए विलय की घोषणा आप देखेंगे तो ये आपका 1849 में किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा 1849 में। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए संख्या देखेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। और कौन सा सबसे बड़ा है? तो देखिए आपका हो जाएगा कच्छ का रण जो है गुजरात में देखने को मिलता है, तो आप याद रखिएगा कच्छ का रण। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? दोस्तों ये आपको देखा गया है, जैसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार 1106 आपका हो जाएगा। और यूटी की बात करते हैं तो ये आपका दिल्ली का हो जाएगा। तुर्की देश की मुद्रा क्या है? देखिए तुर्की का मुद्रा आप देखेंगे तो आपका लीरा हो जाएगा और इसका कैपिटल देखेंगे तो आपका अंकारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आप अच्छे से याद रखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? ये जो आपका क्षेत्र है दोस्तों देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र आपका कहलाता है। आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद कब जो है भंग होता है? देखिए राज्य विधान परिषद दोस्तों देखेंगे तो आपका कभी भी भंग नहीं होता है। आंसर आपको हो जाएगा कभी भी भंग आपका नहीं होता है। भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है या फिर कहा गया है? तो ये आपका लोकटक झील हो जाएगा। ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। इसको जो है केबुल लामजाओ भी बोलते हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सही सुमेलित करके बताना है। देखिए सोन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जमुई हो जाएगा। डोलोमाइट की बात करते हैं तो रोहतास हो जाएगा। लिथियम की बात करते हैं तो गया हो जाएगा। और बॉक्साइट की बात करते हैं तो आपका मुंगेर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है, साथ में आंसर की और डिस्कशन भी दिया जाता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्या है प्रोसेस? ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ, देखिए कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक है ना, बीजक का संकलन जो है किसके द्वारा किया गया था? संकलन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका धर्मदास के द्वारा किया गया है, धर्मदास। प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक हैं? तो ये हैं प्राकृतिक बहुलक हैं दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक। आंसर आपको हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि द्वारा किया गया था? देखिए समाप्ति देखेंगे तो आपका 1918 में किया गया था। और संधि की बात करते हैं तो वर्साई की संधि, और ये जो आपका वर्साई की संधि है 1919 में हुआ था। भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये आपका भाग 4 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ये आपका अनुच्छेद की बात करते हैं 36 से लेकर के 51 में आपको 51 तक वर्णित है। अगला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया जाएगा? देखिए इसका आयोजन देखेंगे तो आपका ओजोन परत से संबंधित है और यह आपको 1987 में दोस्तों किया गया था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि आप देखेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 9। क्या होगा आंसर? 9 आपका सही होगा। संविधान द्वारा प्रदल, यहाँ पर देखिए संविधान द्वारा
मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? तो प्रदत्त यहाँ पे होना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? देखिए यहाँ आप देखिए सोडियम देखेंगे तो आपका Na जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जो है जारी की जाती है? संगठन की बात करते हैं तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है सही आंसर होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग आपका सही हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो अगर पकाने के लिए आप कृत्रिम की बात करते हैं तो एसिटिलीन जो है सही आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। महाऔषधि में कौन सी संधि? देखिए महाऔषधि में देखेंगे संधि की बात करते हैं तो आपका स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि देखेंगे तो 5 प्रकार का आई थिंक होता है, आप याद रखिएगा 5 प्रकार का, यानी स्वर संधि में आपका 5 टाइप का होता है। आगे देखेंगे, देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट से आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। जैसे बोला है कि ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं क्या? तो दोस्तों उसे जो है हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव जो है सही आंसर होगा। तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो इसका पता है इवानोवस्की के द्वारा लगाया गया था। आंसर आपको हो जाएगा इवानोवस्की। निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? इजिप्टी मच्छर है। तो ये आपका डेंगू जो है सही आंसर हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा डेंगू। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किससे यानी किस कारण दोस्तों ये आपका उत्पन्न होता है? तो कारण की बात करते हैं तो ये आपका कवक जो है सही आंसर हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा कवक। संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब जो है घोषित किया गया है? तो 2014 में दोस्तों ये आपका जो है इसका घोषणा हो गया है 2014 में। आंसर याद रखिएगा 2014 पोलियो समाप्त हो गया है, मतलब जो इसका बीमारी था। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? खसरा, छोटी माता या फिर चेचक? तो विषाणु यानी वायरस की बात करते हैं तो आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। खसरा भी होता है, छोटी माता और चेचक भी आपका सही होगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं क्या, या फिर वो क्या कहलाता है? तो रेब्डो वायरस आपको कहलाता है। आंसर आपको हो जाएगा रेब्डो वायरस, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रेब्डो वायरस आपका सही होगा। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किस कोड से निरूपित जो है किया जाता है? ये आपका कोड की बात करते हैं तो ये आपका H5, देखिए H5N1 आपका सही होगा। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? देखिए हेपेटाइटिस बी की बीमारी आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वायरस जो है सही आंसर हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा वायरस। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो मतलब ऑप्शन A, B, C में पूछा है तो देखिए इसमें आपका मम्स, रेबीज और हार्पीज है ना, हार्पीज याद रखिएगा सभी लोग। एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में से किसकी खोज किया है? बैक्टीरिया की, वायरस की, टीका की या फिर एंटीबायोटिक्स की? तो मैंने देखिए पहले ही हाईलाइट कर दिया है, इसका आंसर आपका टीका की हो जाएगा, ठीक है। चेचक होने का कारण कौन सा वायरस है? तो चेचक आप होने का कारण देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वेरियोला वायरस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, वेरियोला वायरस। अगला है कि पीलिया या फिर हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग जो है आपके प्रभावित होते हैं? कौन सा अंग दोस्तों आपका प्रभावित होता है? तो ये आपका लीवर जो है सही आंसर हो जाएगा, लीवर, है ना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आंसर आपका लीवर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है और हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण है भोजन या पानी द्वारा होता है। तो आंसर देखेंगे तो आपका गलत जो है दोनों हो जाएगा, दोनों हमारा गलत है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? देखिए डेंगू बुखार में आप देखेंगे तो आपका प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और बहुत अधिक मतलब जल्दी से गिर जाता है और उसकी वजह से जो है एक तरीके से बोल सकते हैं आदमी का एकदम स्थिति एकदम ही बेकार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स ज़्यादा जिम्मेदार होता है। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया है कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? देखिए जीवाणु से दोस्तों रोग फैलते हैं तो आपका किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच जो है सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट कोच, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको जो दोस्तों हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो सकता है? तो परिवर्तन देखेंगे, देखिए गैस का निकलना,
रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो आंसर आप देखेंगे तो इनमें से आपका जो है सब सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो देखेंगे तो देखिए दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, फलों का पकना और ईंधन का जलना। तो देखिए तीसरा नंबर छोड़ के बाकी 1, 2, 4, 5 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है, गलत हो जाएगा। मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होता है, तो ये भी देखिए गलत है, यानी आंसर आप देखेंगे तो दोनों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। देखिए ऑक्सीजन गैस दोस्तों मुक्त होते हैं, तो ये आपका एनोड जो है सही आंसर हो जाएगा, एनोड। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है। देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये आपका नाइट्रोजन जो है सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं क्या। दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है हम उष्मा छेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा छेपी, याद रखिएगा सभी लोग। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। देखिए गैसों का अनुमोल दोस्तों देखेंगे तो ये आपका H2O हो जाएगा। क्या होगा आंसर, H2O। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन के इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा नाइट्रोजन जो है सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्व होता है। तो अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, है ना। आंसर आपका जो है 4 हो जाएगा। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार पे क्या असर पड़ता है। देखिए उसके भार पर देखेंगे तो इसका भार जो है बढ़ेगा। आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान देखेंगे तो ये किस मान देखेंगे तो आपका कैवेंडिश जो है सही आंसर हो जाएगा, कैवेंडिश। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो ये कितना गुना होता है, तो 1/6 हो जाएगा दोस्तों। 1/6 जो है आपका सही आंसर होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान देखेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। अगला है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, जिस यानी लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर ऊपर जा रहा है तो उसका जो वजन है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित होता है। अगला इसमें देखिए डाउट है, बोला कि न्यूटन यानी किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है आपका पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। तो डाउट में है, बट आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मगुप्त जो है सही दिया गया है, ब्रह्मगुप्त। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो है कहाँ पर प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो है सही होगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ऊंचाई लगभग देखेंगे तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में जो है चला जाएगा। तो आप देखेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। ये रफ्तार जो है होना चाहिए, ये स्पीड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा। तो अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर आप पृथ्वी के बाहर फेंकते हैं तो आपको वापस नहीं आएगा, वापस आना होगा तो यही वेग होना चाहिए आने के लिए, ठीक है। कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा जो है आपका किया गया है। समिति की बात करते हैं तो लकड़वाला समिति जो है सही आंसर हो जाएगा, लकड़वाला समिति। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा जो है आपका बनाया गया है। तो ये बनाया गया था आपका ब्लैक चेन प्रणाली जो है सही आंसर हो जाएगा, ब्लॉकचेन, है ना, ब्लॉकचेन। अगला कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ है कमेंट करके बताइएगा, इसके पहले मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया है। वाणिज्य आधारित इंपीरियल
बैंक की स्थापना जो है कब किया गया है, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना देखेंगे तो 1921 में किया गया है। कब किया गया है दोस्तों, 1921 में। देखिए वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए मेहनत कर तो रहे हैं, ऐसा कि नहीं कि जो भी आपका सेट आ रहा है, जैसे डे 1 से लेकर के डे 7 तक मैंने सारा सेट आपका अपलोड किया है, और वो भी टाइम पर किया है। तो होमवर्क देखा कीजिए, जो भी आपका सुबह 8-9 बजे वीडियो अपलोड होता है उसको देखेंगे तो आपको रिवीजन भी होगा, और हर एक टॉपिक में आपको डिटेल में करवाता हूँ ताकि आपको वहाँ से जो भी आपका टॉपिक है क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।